हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी के लिए बिहार से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और आज हमारा यह पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कवर किया है और अब प्रत्येक पार्ट में 100 प्रश्न है, तो हम लोगों ने 300 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय बचा हुआ आपके एग्जाम में और कम समय में आपका ज़्यादा रिविजन हो जाए। तो देखिए, बिहार शरीफ जो है यह 7वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक पाल राजवंश की राजधानी रही थी और बिहार शरीफ कहते हैं उदंतपुरी को। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कोई प्रश्न में मुझसे त्रुटि हो जाती है आंसर देने में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर देकर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि पाल कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो पाल कला के विषय में इसमें से असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, पाल कला अधिक अलंकार प्रधान हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, बलथर जहानाबाद। देखिए, एक तरफ मृदा है और एक तरफ उनसे संबंधित जिले या क्षेत्र दिए गए हैं। तो बलथर मृदा जो है यह कैमूर से भागलपुर तक है और इसे लाल या पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में अजगैबनी नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये स्थित है सुल्तानगंज में, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कवर किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का 3 वीडियो कवर किया है और 30वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है। तो करीब करीब बीपीएससी के लिए 100 वीडियो को हम लोगों ने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कम समय में आपका ज़्यादा रिविजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कर्नाट वंश का संस्थापक, यहाँ देखिए कर्नाट बना लीजिए, कर्नाटक हो गया। कर्नाट वंश का संस्थापक गंगदेव जो थे, ये नहीं थे, नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिहार पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 9 अगस्त के दिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है ये बिहार पृथ्वी दिवस, तो आपको ध्यान रखना है ये 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी रूस की सहयोग से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है। तो फ्रेंड्स, यह है जमुई में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, डालमिया नगर जो है यह शक्कर, कागज, वनस्पति तेल, सीमेंट, रसायन और एस्बेस्टस उद्योग के लिए विख्यात है। तो सही आंसर देख लीजिए, इसमें सीमेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है। देखिए, ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण नहीं है, उसके बाद दूसरा नंबर पर गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी गया सही आंसर हो जाएगा। अगर पश्चिमी चंपारण रहता तो पश्चिमी चंपारण इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। तो फ्रेंड्स, ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ये ग्राम पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई और इसमें वार्डों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1952 में हुई और वार्डों की संख्या कितनी है, 75 है, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं
सब्जेक्ट वाइज हमने उनको कवर किया, हिस्ट्री पॉलिटी सबको अलग अलग वीडियो। कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को भी हमने 3 वीडियो कवर किया है, 3 पार्ट में, देख लीजिएगा। डेविस कप का संबंध किससे है? तो ये लॉन टेनिस से है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पूछा गया कि लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यह है जैन धर्म से और ये जमुई में है। उसके बाद पूछा गया कि सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सेंट जोसेफ चर्च जो है ये पटना में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कोई त्रुटि हो जाती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर बता दीजिएगा। मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बड़ी गलती मुझसे भी थोड़ी बहुत हो जाती है। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो फ्रेंड्स 2 गज जमीन जो है ये उर्दू भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया कि सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का कालिदास किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार कला पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है शारदा सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को को शुरू करने की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसको शुरू करने की घोषणा हुई थी 2012 में। उसके बाद पूछा गया कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इनमें से कोई नहीं, किसी के साथ ये नहीं जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना आपको। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है बक्सर में काव नदी पर किया जा रहा है, बक्सर जिले में काव नदी पर किया जा रहा है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद पूछा गया कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि मलिक जानी को। उसके बाद देखिए कि शाहजहां सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया था? तो फ्रेंड्स देखिए इन्होंने किसान सभा का गठन जो किया था ये सोनपुर मेले में किया हुआ था, ठीक है, और इनका जो एक आश्रम था बिहटा में, और यहीं से ये सारे कार्यों का संचालन करते थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूट करके किसने नष्ट कर दिया था? तो ये किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को कवर किया है, तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार के जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं और 30वीं से 65वीं बीपीएससी तक में, उन सबको हमने कवर किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद देखिए चीनी यात्री संयुंगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो संयुंग ने भारत की यात्रा जो की थी ये 515 से लेकर के 520 तक किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो अप्रहत भूमि कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो देखिए इनका संबंध था, ये चेदी वंश से था, और ये चेदी वंश के संस्थापक जो थे ये महामेघ वाहन थे, तो इसको महामेघ वाहन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, लेकिन आंसर इसका दिया हुआ है चेदी वंश, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि इनका जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये पूर्णिया नहीं करता है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 27वां अधिवेशन जो है यह कोलकाता में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन में देखिए कोलकाता नहीं है, एक्चुअली 28वां अधिवेशन जो हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था?
ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। ये वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि चंपारण में इन्होंने किया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर डी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो ये किया था 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में देखिए किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1942 ईस्वी के, फ्रेंड्स थोड़ा मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1942 ईस्वी का आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो आप सभी को पता होगा, बांकीपुर जेल में। फ्रेंड्स मैंने जो वादा किया था उसके हिसाब से मैं 500 प्रश्न जितना जल्दी हो सकेगा मैं कवर करवा दूंगा। एक पार्ट और बचा हुआ है, 4 पार्ट में हमने 400 प्रश्न आज हमारा समाप्त हो जाएगा और बाकी 100 प्रश्न कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी थे। उसके बाद देखिए कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो शासनकाल उस समय किसका था, 1600 में अकबर का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है CWG। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बिहार की जलवायु पर किन किन कारकों या कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो ये हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, उपर्युक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका हो जाएगा गंडक नदी से। उसके बाद पूछा गया कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो फ्रेंड्स सारण सिंचाई नहर जो है यह निकलती है गंडक से। उसके बाद देखिएगा इसको मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिए। मैं थोड़ी देर वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग एक बार मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था फ्रेंड्स, इल्तुतमिश था। इसमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखिएगा, 52 नंबर है कि प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये कौन था, फर्रुखसियर था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो अभी हमने देखा था 12 अगस्त 1765 को। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स यह है 2.86%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये आंकड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो ये जगदीशपुर के थे। उसके बाद देखिए हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका गठन जो है बंकिम चंद्र मित्र ने किया था। किसने किया था, बंकिम चंद्र मित्र ने किया था। ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो ये तक्षशिला था। चाणक्य पता होगा आपको कि कहाँ गए थे शिक्षा ग्रहण करने, तो तक्षशिला भी गए थे। तो इन्हीं का संबंध भी तक्षशिला से है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का भी संबंध तक्षशिला से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था। तो ये 1908 में हुआ था। अभी मैंने आपको बता दिया था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के ने इसका प्रयास किया था। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए। तो ये कम से कम 22% होना चाहिए। उसके बाद देखिए बिहार में देश का कितना प्रतिशत पैराइट पाया जाता है। तो ये लगभग 95% के आसपास पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में यह पैराइट बिहार में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है उर्वरक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कोयला का निक्षेप है। तो फ्रेंड्स बिहार में कोयला का निक्षेप जो है ये भागलपुर एवं मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है ये पटना में है। रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर का है, तो हाजीपुर बिहार में है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। बिहार कर्मचारी आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो सही आंसर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 में हुई थी, कई बार मैं बताया हूँ। और पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो संजय करोल हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संजय करोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जन्मदाता कौन है। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स ये कौन है। तो ये हैं, यहाँ मैं दिखा देता हूँ और ऑप्शन, हाँ बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या है, तो ये भाग 9 में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है यह पूर्णिया में है। ठीक है, हसन की मज़ार कहाँ अवस्थित है। तो हसन की मज़ार जो है यह अवस्थित है रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का, एक मिनट, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा गया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है। तो ये यमुना प्रसाद हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षयम कहाँ से प्रकाशित होती है। तो 73 का करेक्ट आंसर है आरा और बक्सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, एक मिनट, इसका जो है मुंगेर और आरा से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी महावीर का संबंध किस काल की कला से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा पाल काल। ठीक है, किस काल से है, काल की कला से, तो पाल। बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार की किस मुख्यमंत्री ने की थी। तो ये नीतीश कुमार ने की थी, शायद 2009 के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। अगर मैं सही हूँ गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है। तो बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है ये दिया जाता है 18 अक्टूबर को, ध्यान रखना है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो श्रीमती राम प्यारी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक से के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिला से थे। तो ये पटना से थे, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए पूछा जा चुका है। उसके बाद स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो फ्रेंड्स स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, आप सभी को पता भी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये कुमार गुप्त थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वैशाली में हुआ था, आप सभी को पता होगा कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। तो ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ वैशाली भी दिया हुआ है। मृत्यु जो है इनकी पावापुरी में हुई थी, कुंडग्राम सही आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए मगध की राजधानी जो प्रारंभिक पूछा जाए तो ये राजगिरी थी, और बाद में पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी हुई है। तो देखिए प्रश्न में कुछ भी नहीं पूछा गया है और दोनों ऑप्शन में है। तो पहले लगा दीजिए कि पहले जो राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिव्रज थी। उसके बाद अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। तो ये हर्यंक वंश का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो सबसे गरीब जिला जो है यह शिवहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिवहर जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। इस प्रश्न को पहले भी शायद हमने कवर किया है। देखिए उसके बाद बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन यानी कि पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था। तो ये कौन सा था, ये बिहार था। उसके बाद पूछा गया है कि वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन सा था। तो ये कौन थे, बिरसा मुंडा थे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था। तो मेजर बारो को किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए
जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये कौन थे? ये ज्योतिन्द्र नाथ थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो फ्रेंड्स ये गया में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गया में हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स ये कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, तो ये 1929 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है हमारा 94 नंबर, 92 कट गया है, तो 94 नंबर 93 कट गया है, ठीक है। 92 के बाद 93 कट गया है। 94 देखिएगा कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और एक और राज्य कौन सा है? आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश, झारखंड और एक और कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती हैं? तो देखिए ये चारों नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कौन सी नदी को बिहार की सुख के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। बताइए जल्दी, कौन सा नदी है बिहार के सुख के नाम से जाना जाता है? उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? तो फ्रेंड्स यह कर्मनाशा नदी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। देखिए बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा, एक एक करके पढ़ लीजिए। सही आंसर इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी नीचे होगा दिया हुआ, देख लीजिए। 2 और 3 जो हैं ये सही हो जाएंगे, 2 और 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर कोई डाउट है, मुझसे कोई गलती हुई होगी, तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट में करके बताइएगा। मैं आपको एक बार फिर से उस पर सर्च करके मैं आपको प्रॉपर करेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।